आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कौन समरूपता प्रमेय के दूसरे केस को। पिछले क्लास में हम लोग ए समरूपता प्रमेय के फर्स्ट केस को देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग दूसरे केस को देखेंगे। एक बार फिर से हम पुनः स्मरण कर लेते हैं कौन समरूपता प्रमेय के स्टेटमेंट को, सामान्य जो कथन है उसको देख लेते हैं। कौन समरूपता प्रमेय का स्टेटमेंट कहता है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह हमको सत्यापित करना है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था, जो मान लिए थे, माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, जिसमें हमको दिया हुआ क्या कह रहा है, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। तो हमको सत्यापित करना है क्या कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों क्या है, सिमिलर है, यानी कि समरूप है। समरूप होने के कंडीशंस के बारे में भी पिछले क्लास में हम आपको चर्चा कर चुके हैं। तो इसके लिए हमने बतलाया था आपको, जो इसके लिए तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहली स्थिति, या तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बराबर होगी त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई के। दूसरी स्थिति, ये जो त्रिभुज ए बी सी की भुजा है वह डी ई से बड़ी हो जाए। और तीसरी स्थिति क्या होगी, जो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी है वह डी ई से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो पहली जो स्थिति थी ए बी बराबर डी ई, इसको हम पिछले क्लास में जो है इसको हम देख चुके हैं। आज का हमारा जो है, आज हम लोग देखेंगे ए बी बड़ा है डी ई से। तो हमने यहाँ एक नया फिगर ले लिया, ए बी सी एक त्रिभुज और एक त्रिभुज है डी ई एफ, जिसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा ए बी है वह बड़ी है किस चीज से, डी ई से। तो मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा जो ए बी क्या है, बड़ी है किससे, डी ई से। तो यहाँ हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना होगा। रचना क्या करना है, तो त्रिभुज ए बी सी से हम क्या करेंगे, भुजा जो ए बी है उसमें से हम ए एम काट लिए किसके बराबर, डी ई के बराबर, और ए सी से ए एन काट लिए किसके बराबर, डी एफ के बराबर, और फिर एम से एन को मिला दिए। यह छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना। अब चलिए प्रूफ की ओर, सत्यापन की ओर। अब हम इसको चलेंगे, सत्यापित करेंगे। प्रूफ के लिए देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए एम एन और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए एम एन और त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज डी ई एफ में देखिए, एंगल ए एम एन में ए एम बराबर है किसके, डी ई के। कहां से, तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, ए एम बराबर है किसके, डी ई के। कोण ए बराबर है कोण डी के। यह कहां से, तो हमको दिया हुआ है ए एम बराबर डी ई। कहां से हो गया, तो यह कंस्ट्रक्शन से हो गया, रचना से। कोण ए बराबर दिया हुआ है हमको कोण डी, यह क्या है, दिया गया है आपको। तथा जो ये भुजा है ए एन बराबर है किसके, डी एफ के। यह भी कहां से, कंस्ट्रक्शन से ही है। ए एन बराबर है किसके, डी एफ के। यह कहां से हो गया आपका, रचना से। कहां से, रचना से। तो इसलिए सर्वांग समता प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय, यह देखिए एम जो है एक भुजा है, यह कोण और यह हो गया भुजा, यानी साइड एंगल साइड। तो सर्वांग समता प्रमेय, जो कि नौवीं में आप पढ़ चुके हैं, एस ए एस से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज जो है वह सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। त्रिभुज ए एम एन कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज डी ई एफ, मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। तो सर्वांगसम हो गया, तो इसका मतलब क्या, त्रिभुज ए बी सी की सब भुजा बराबर हो जाएगी और सारे कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां तो एक कोण हमारा बराबर ही है, हम दूसरा कोण को बराबर लिख लेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए एम एन, एंगल ए एम एन किसके बराबर हो जाएगा रे, एंगल ई के बराबर हो जाएगा। एंगल ए एम एन जो है किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। एंगल ए एन एम किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर। और एम एन बराबर ई एफ भी हो जाएगा।
जब ये सर्वांशव हो गया इसका मतलब क्या, सारे कोण बराबर हो जाएंगे और सारी भुजाएं भी आपस में समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन हमको दिया हुआ है सवाल में क्या रे, एंगल बी बराबर है एंगल ए के। हमको दिया हुआ क्या है, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ई के। और यहां हमको क्या आ रहा है, एंगल ए एम एन बराबर आ रहा है किसके, एंगल ई के। तो चूंकि हमको दिया हुआ है, दिया है हमको क्या, एंगल बी बराबर किसके, एंगल ई के। तो देखिए दोनों को का जो है आर एच एस इक्वल है, और आर एच एस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए एंगल ए एम एन बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के। एंगल ए एम एन किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। कोण ए एम एन जो है यह कोण हो गया किसके बराबर, इस कोण, यानी जितना मान जो है इस कोण का होगा उतना ही मान किसका होगा, एंगल ए एम एन का भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों कोण को जब हम देखते हैं तो ये दोनों कोण क्या है रे, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, नहीं तो यहां जो है ये दोनों क्या है, संगत कोण है ना, यही फिगर है ना यहाँ इसी तरह का। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ए एम एन, एंगल ए एम एन और एंगल बी क्या है, चूंकि ये जो है संगत कोण के युग्म है, चूंकि इसी के नीचे लिखिएगा, चूंकि ये कोण क्या है, संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म है। तो इसलिए एंगल ए एम एन और एंगल बी क्या है, संगत कोण के युग्म है। इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा, ये जो रेखा है एम एन वह समानांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। यह कहां से हो गया, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, विलोम से। अब चलिए हम चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। किस में चलते हैं, त्रिभुज एबीसी में। देखिए एबीसी त्रिभुज है और जिसमें बीसी के समानांतर क्या खींची गई है, एम एन खींची गई है। तो अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एम एन पैरेलल है किसके, बीसी के। एम एन पैरेलल है किसके, बीसी के। और आपको हम जो है इससे पहले पढ़ा चुके हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहां एम एन समानांतर है बीसी के, तो इसलिए यह क्या करेगा, एम एन इस दोनों को समान अनुपात में बांटेगा, ए बी को और ए सी को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए एम बराबर हो जाएगा आपका ए सी बट्टा ए एन। कहां से हो गया यार, थेल्स प्रमेय से। कहां से हो गया, थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, ए बी बट्टा ए एम बराबर है किसके, ए सी बट्टा ए एन के। किंतु हमने जो कुछ रचना किया था, कंस्ट्रक्शन में हमने किया था, किंतु रचना से ए एम बराबर हमने किसके काटा था रे, ए एम किसके बराबर हमने लिया है, डीई के बराबर। ए एम बराबर है किसके, डीई के, और ए एन बराबर है किसके, डीएफ के। ए एन बराबर है किसके, डीएफ के। नहीं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए एम के जगह पे क्या आ जाएगा, डीई। ए बी बट्टा डीई बराबर ए सी और बट्टा ए एन के जगह पे क्या आ जाएगा, डीएफ। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। फिर त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC में से हम काट सकते हैं इस तरह से कि AB बट्टा DE बराबर हो BC बट्टा EF के। AB बट्टा DE, AB बट्टा DE बराबर हो किसके, BC बट्टा DF। BC क्या हो गया ये, और EF हो गया नीचे वाला। ऐसे भी हम ले सकते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC से क्रमशः DE और EF काटकर साबित किया जा सकता है कि AB बट्टा DE बराबर किसके हो, BC बट्टे EF के हो। तो देखिए यहां समीकरण 1 और 2 से AB बट्टा DE AC बट्टा DF के बराबर है, और इसमें AB बट्टा DE किसके बराबर है,
BC बट्टा EF के है। तो इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, AB बट्टा DE बराबर है आपको AC बट्टा DF और बराबर हो गया किसके रे, BC बट्टा EF। यह हो गया आपका समीकरण 3। अब चलिए हम चलते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखिए कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है हमको, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर है किसके, कोण E के, तथा कोण C बराबर है किसके, कोण F के। यह कहां से आ गया रे, दिया है, दिया हुआ है हमको सवाल में। फिर यहां देखिए AB बट्टा DE, AB बट्टा DE बराबर हो गया आपका AC बट्टा DF बराबर हो गया BC बट्टा EF। यह कहां से आ गया, ये कहां से आ गया रे, समीकरण 3 से। कहां से आ गया, समीकरण 3 से। अब चलिए दोनों त्रिभुज को हम देख लेते हैं। ABC और DEF में देखिए क्या हो गया, AD के बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया, BE के बराबर हो गया और C किसके बराबर है, F के बराबर। और AB बट्टा DE, BC बट्टा EF और AC बट्टा DF तीनों आपस में बराबर है। तो इसलिए समरूप त्रिभुज की परिभाषा से, कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, आनुपातिक हो। तो यहां तो आ गया आपका संगत कोण भी बराबर हो गए और संगत भुजाएं भी क्या हो गई, आनुपातिक हो गई। तो लिख देंगे अतः समरूप त्रिभुज की परिभाषा से, समरूप त्रिभुज की परिभाषा से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DEF। तो यहां जो है हमने दूसरे केस को प्रूफ कर लिया। तीसरा जो केस है AB बराबर है, बड़ा हो DE से, यह दूसरा केस हम प्रूफ कर चुके हैं। तीसरा केस है हमारा AB छोटा हो DE से। तो इसमें भी आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्या AB छोटा हो जाएगा DE से, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज DEF से आप काट लेंगे किसको, AB के बराबर इसमें से DM काट लेना और DF से जो है DN काट लेना। और फिर जिस प्रकार से हमने केस 2 को प्रूफ किया है, सारे चरणों को पूरे करते हुए हम तीसरे केस को भी प्रूफ कर लेंगे। और इन तीनों केस में से किसी भी एक केस को आप प्रूफ करके जो है इसका आंसर आप एग्जाम में दे सकते हो।